पिछली क्लास में हम क्वेरी पढ़ रहे थे, तो क्वेरी में मैंने कुछ क्वेरीज आपको बना के दिखाई थी और चला के भी दिखाई थी कि कैसे चेक करना है। अब इसके बाद जो अगली क्वेरी का टाइप है हमारे पास, पहली थी सेलेक्ट क्वेरी, जो जितने भी एग्जाम्पल थे पिछली क्लास के और इस क्लास के वो थे सेलेक्ट क्वेरी। अब आती है पैरामीटराइज क्वेरी। पैरामीटराइज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमसे वो इनपुट मांगेगा कि हमको क्या देखना है, मतलब इनपुट वाली जो मेथड होती है उसे पैरामीटराइज कहा जाता है। ठीक है, अब पैरामीटराइज को पहले समझ लेते हैं फिर करते हैं। जैसे मेरे को बॉस ने कहा, पहले क्वेरी पे जाते हैं, क्रिएट डिजाइन क्वेरी, किसमें चलानी है, इंप्लॉय में। अब इस बार मुझे सारी फील्ड्स नहीं लेंगी, मुझे कुछ सिलेक्टेड। बॉस ने मुझसे पूछा कि मुझे केवल इंप्लॉय का नेम दिखाओ, इंप्लॉय की सिटी दिखाओ, इंप्लॉय का स्टेट दिखाओ, इंप्लॉय का पिन कोड दिखाओ और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दिखा दो और सैलरी दिखा दो। तो मैं डबल डबल क्लिक करके उस पर करता जा रहा हूं, तो देखिए अरेंज होता है। मतलब उसे सारे रिकॉर्ड नहीं देखने, उसे इस पूरी टेबल में जितनी भी फील्ड थी केवल इतनी फील्ड ही उसे देखनी है। डन। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब कंडीशन मेरे को स्टेट पे लगानी है। देखिए कंडीशन किस पे लगानी है, स्टेट, और कौन सी, इनपुट मेथड का यूज करके। तो स्टेट पे मैं गया। अब इनपुट लगाते कैसे वो ध्यान से देखिए। बॉस कभी कभी मुझसे कहता है भाई एमपी की सारी लिस्ट निकाल के दो, कभी कहता है महाराष्ट्र की पूरी लिस्ट निकाल के दो, कभी कहेगा कि जबलपुर की सारी लिस्ट निकाल के दो, सॉरी जबलपुर बोल रहा हूँ, एमपी की, यूपी की, कर्नाटक की, केरला की, मतलब ऐसे वो पूछता रहता है मुझसे स्टेट वाइज। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एमपी लिखूं, सिंपल एमपी, तो केवल कौन सी स्टेट दिखाएगा मुझे, एमपी। मैं जितनी बार भी इस क्वेरी पे रन करूंगा, मुझे 50 बार भी रन करूंगा तो क्या दिखाएगा, एमपी। नहीं, पर मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं क्वेरी को रन करूं तो वो मुझसे पूछे कि आपको कौन से स्टेट का डेटा देखना है, और जब मैं उस स्टेट को वो डेटा दे दूं तो वो क्वेरी मेरे सामने आ जाए। तो क्वेरी इनपुट लगाने के लिए क्या करते हैं वो देखिए। स्टेट पे गए, राइट क्लिक किया और जूम पे जाता हूँ, यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ग्रेटर देन ब्रैकेट लेना है, डबल कोट्स लेना है और यहाँ पे क्वेरी का नाम दे देना, जैसे मैंने दिया एंटर स्टेट, डबल कोट्स बंद, ग्रेटर देन ब्रैकेट बंद। ये इसका फॉर्मेट याद रखो, ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैंने उसे जूम कर दिया। ओके, देखिए यहाँ पर आ गया। कंट्रोल एस से मैंने दे दिया स्टेट वाइज क्वेरी। ये जो क्वेरी है स्टेट वाइज है। ओके किया, स्टेट वाइज क्वेरी। अब ये यहाँ पर आ गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, देखिए मुझसे पूछ रहा है एंटर स्टेट। जैसे मैं यहाँ पे स्टेट देता हूँ, तो जैसे मैंने स्टेट दे दी एमपी और ओके किया, तो एमपी के जितने भी इंप्लॉइज थे वो सारे आ गए। अगर मेरा बॉस पूछता है कि भाई मुझे इसमें कौन कौन सी है, मैं स्टेट देख लूं एक बार, एमपी है और शायद यूपी होगा, दो स्टेट्स होंगी, एमपी एमएच दो हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं फिर से। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, देखो इसने मुझसे फिर से इनपुट मांगा। इस बार वो मुझसे बोल रहा है महाराष्ट्र दिखाओ, तो मैंने दिया एमएच। मतलब मुझसे क्वेश्चन कर रहा है वो, मतलब मैं इनपुट दे रहा हूं उसको, है ना। यहाँ पे फिक्स नहीं है। अगर मैं फिक्स करता, ये जो ऊपर की जितनी भी क्वेरी दिखाई ये सब फिक्स है। अगर मैं इस क्वेरी पर रन करूंगा तो केवल मुझे कौन सा डेटा दिखाई देगा, जो 3000 से ग्रेटर है। पर मुझे देखना है कि 5000 से ग्रेटर है, तो मैं कैसे देखूंगा, तो वो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर पैरामीटर का यूज करते हैं। तो दूसरी एक पैरामीटराइज क्वेरीज देखते हैं। दूसरी पैरामीटराइज क्वेरी के सिटी के हिसाब से मुझे पैरामीटर करना है ना, सिटी के हिसाब से। क्रिएट डिजाइन क्वेरी, इंप्लॉय, जो जो फील्ड्स रखनी है रख लीजिए। जैसे मेरे को ये और ये चार चीजें चाहिए बस, उसके अलावा वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। सिटी में गया मैं, सिटी पे मुझे क्वेरी लगानी है, इनपुट, राइट क्लिक, जूम करके दिखाता हूँ, ग्रेटर देन, एंटर सिटी, जिसको बंद कर दिया। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करके क्वेरी को सेव कर देते हैं, सिटी वाइज रिपोर्ट और सिटी वाइज क्वेरी, उसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे ये सिटी वाइज जो क्वेरी है इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। सिटी वाइज क्वेरी पे गया, तो यहाँ पे देखो मुझसे सिटी पूछ रहा है, तो मैंने दे दिया, जैसे सिटी में मैंने दे दिया भोपाल।
और मैंने ओके किया, तो केवल कौन से की दिख रही है, सिर्फ भोपाल। और कितनी इंफॉर्मेशन दिख रही है, सारी फील्ड्स नहीं दिख रही, जो 4 फील्ड्स मैंने ली थी केवल उन्हीं का डेटा दिख रहा है मुझे। डन। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, नेम, स्टेट और सिटी, और केवल किसके दिख रहे हैं, भोपाल के। मैं इस पे क्लोज कर दूं, फिर से मैं इस पे डबल क्लिक करूं, फिर से पूछे, इस बार मैं इंदौर देखता हूं, एंटर किया तो इंदौर वाले इंप्लॉइज आ गए। डन। तो इस तरीके से मैं सिटी पे मैंने क्वेरी लगा दी। अगली चीज, डिपार्टमेंट वाला आप खुद करेंगे, कुछ नहीं करना है, डिपार्टमेंट पे जाना है, सारी फील्ड्स को ले लीजिए, मैं करके ही दिखा देता हूँ। क्रिएट क्वेरी डिजाइन, एमपी एड, इस बार मैं सारी फील्ड्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट पे जाऊंगा, डिपार्टमेंट पे गया और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर डिपार्टमेंट, और इसको मैंने ओके कर दिया। कंट्रोल एस, डिपार्टमेंट वाइज, ओके कर दिया। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डबल क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट पूछेगा, डिपार्टमेंट में देता हूँ बायो वाले, जितने भी बायो वाले हैं। एक मिनट रुको, बायो होगा ही नहीं, ये डिपार्टमेंट मैनेजर, अच्छा डिपार्टमेंट में मैनेजर है ही नहीं, डिपार्टमेंट में आईटी सेल्स है ना, आईटी सेल्स एडमिन, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ आईटी, जैसे मैंने लिया डिपार्टमेंट आईटी, तो जितने भी आईटी वाले हैं सारे आ जाएंगे। और अगर मैंने डिपार्टमेंट में डाला सेल्स, तो सेल्स वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर इनपुट मेरे को देना पड़ेगा। अगली क्वेरी क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से भी मैं दे सकता हूँ कि पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का नंबर डालूं और वो उस एम्प्लॉय की पूरी जो डिटेल है वो मेरे सामने आ जाए। डन। तो इसको क्वेरी को आपको करके देखना है, मतलब इनपुट मुझसे पूछेगा और फिर क्वेरी को सर्च करेगा, है ना। जैसे मान के चलो मैं एक क्वेरी को दिखाता हूँ, जैसे ये सैलरी वाली क्वेरी थी, इसको मैं डिजाइन पे जाता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। सैलरी वाली क्वेरी पे देखिए, जूम कर देता हूँ। सैलरी पे मैंने क्या लिखा है कि मुझे, अगर मैं इस क्वेरी पे डबल क्लिक करूंगा तो मुझे उन एम्प्लॉय की सैलरी दिखेगी जो कि क्या है, 3000 से ज्यादा है ना। बट यहाँ पे मैं कभी चाहता हूँ कि 5000 से ज्यादा है, कभी 3000 से ज्यादा है, कभी 8000 से ज्यादा है, तो यहाँ इनपुट यूज करो। कैसे, यहाँ पे ये लगाया ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दिया एंटर सैलरी, यहाँ पे लगाया एंटर सैलरी। जैसे ही मैंने एंटर सैलरी किया और यहाँ पर इसको बंद किया और यहाँ से इसको क्या कर दिया, ओके। ठीक है, अब जब भी मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो ये मुझसे सैलरी पूछेगा। तो अगर मैं दे दूंगा 5000, तो वो कौन से रिकॉर्ड दिखा देगा, जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है, तो ऐसे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं इसमें। पर अगर मैं, ठीक है, अगर मैं दे दूंगा 2000 के ऊपर वाले जितने भी हैं, तो जितने भी 2000 के ऊपर जिनकी सैलरी है उनके रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। मतलब आप बार बार इस पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कितने से ऊपर, 3000 से ऊपर, 2000 से ऊपर। बट अगर आप फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, हमेशा वो 3000 के लिए फिक्स हो जाएगा। डन। तो ये होती है हमारी पैरामीटराइज क्वेरी। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है। सेलेक्ट क्वेरी का काम क्या होता है कि जो भी हमने कंडीशन दी है उसके आधार पर हमें क्वेरी को टेबल पे सर्च करता है और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है वो हमारे सामने डिस्प्ले कराता है। पैरामीटराइज क्वेरी क्या करता है, हमसे इनपुट प्रॉम्प्ट, हमसे इनपुट लेता है और फिर उस इनपुट के आधार पर क्या करता है, क्वेरी को सर्च करता है टेबल के अंदर और हमारे सामने आउटपुट देता है। तो दो तरह की क्वेरी हो गई, पहली सेलेक्ट क्वेरी और दूसरी क्वेरी। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेरी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।